कर रहे हो बार बार? फोन काट रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है? फोन काटना मत प्लीज। तुम मुझे कॉल मत करो शुभो। क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे हो? इतनी रात को तुम अकेले कहाँ जाओगी? अरे मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, तुम्हें उससे क्या? फोन रखो, रखो, रखो फोन। नहीं, मैं फोन नहीं रखूंगा। ओके, फिर मैं ही रख देती हूँ। प्लीज बाबू, गुस्सा मत करो प्लीज। मेरी बात को एक बार समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अरे तुम्हें शर्म नहीं आता है क्या? घर में लड़की लाके लड़कीबाजी करते हो। मुझे घिन आ रही है तुमसे बात करने में। You had sex tonight. मुझे घिन आ रही है खुद पे, मैं नहीं सहन कर पा रही हूँ। वो मेरे फोटोग्राफी की एक मॉडल थी और कुछ नहीं, विश्वास करो। मुझे ये सब समझाने मत आओ। तुम कितने बड़े फोटोग्राफर हो वो मैं अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम तो खूबसूरत लड़कियों के साथ उठते बैठते हो। उप्स उप्स, सॉरी सॉरी सॉरी, सोना उठना। लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे? कल तो पेरिस होटल में गए थे। अब मत बोलना कि फोटो लेने गए थे। कैमरा तो घर में ही छूट गया था। फिर तो तुम लड़कियों के बीच में कविता लिखने गए थे, कमीने। भाई तुम ना अपने इस फैशन फोटोग्राफी के टैग शैग को अपने पास ही रखो। वो जो तुम्हारे वो जो है ना, चंद्रिमा, मौमिता, संगीता, उनके पीछे ही लगाओ। तुम रखो तो यार। भैया जादवपुर। क्या रे रोहित? अरे महफूज साहब। अच्छा एक काम कर, सिगरेट हाँ दे रहे हैं सर। पकड़ो। समझे चंद्रिमा? एक बार तुम्हारा चाय खत्म होता है तो चलो घूम के आते हैं। ठीक है, बट एक बात बोलूं सर, ऐसे घूम घूम के हम क्रिमिनल को ढूंढ पाएंगे? मतलब सीरियल किलिंग ना होकर ये तो कोई पर्सनल कारण भी हो सकता है। एक चीज तुम्हें पता नहीं क्या? क्या? एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वर्क। नहीं 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 नहीं, क्राइम और प्यार। इस कत्ल का मोटिव जब तक मुझे नहीं पता, इस खून का पैटर्न मुझे समझना ही होगा। रोहित। हाँ सर। कितना हुआ भाई? 2 चाय 12 और सिगरेट 17, टोटल 29 रुपया सर। पकड़ो। चाय पियो, चाय पियो। रख ले रख ले रख ले। ठीक है सर। और पियोगी चाय? नहीं सर। चलो। हाँ माँ बोलो। कहाँ हो तुम? हर वक्त इतना जवाब नहीं दे सकती मैं, समझे आप? तुम कहाँ हो अभी के अभी बताओ मुझे। अरे मैं जहान्नू में जाऊँ, आप लोगों को क्या उससे? आप लोग क्यों बार बार मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं? मैं क्या तुम्हें कुछ पूछ नहीं सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं हर बार आपकी जवाब नहीं दे पाऊंगी। देखो तुम हमारे साथ इस तरह से बात एकदम मत करो। उफ। शुभो हमें फोन किया था। शुभो ने कॉल किया था तो मैं क्या करूँ उसमें? तुम अब कितना टेंशन दोगी हम लोगों को, बताओ तो। प्लीज स्टॉप माँ, तुम लोग ऐसे मुझे इरिटेट मत करो प्लीज। मुझे थोड़ा सा जीने दो प्लीज। देखो इस तरह का हरकतें अब मत करो तुम। इतना सफाई मैं आप लोगों को सच में नहीं देना चाहती, मैं नहीं ले पा रही हूँ, इरिटेट हो गई हूँ मैं। अच्छा इतने रात को तुम जाग कहाँ रही हो? मरूंगी नहीं मैं।
भैया, आपके पास लाइटर है? हाँ। थैंक यू भैया। हेलो। रिमी मेरी बात सुनो, कहाँ हो तुम, बोलो। अरे मैं कहीं भी जाऊं यार, तुम कौन हो बोलने के लिए? इट्स ओवर नाउ। नहीं नहीं, अब वो मेरी बात सुनो एक बार। अब और कुछ नहीं हो सकता है शुभो। हमारा 4 साल का रिलेशनशिप तुमने खत्म कर दिया है। रिमी प्लीज, तुम छोड़कर चले जाओगे तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारा जो मर्जी तुम करो, मैं अपनी लाइफ खुद समझ लूंगी। मेरी बात तो सुनो। मुझे और डिस्टर्ब मत करो प्लीज। मुझे माफ कर दो, पिछली बार की तरह प्लीज। माफी? तुम्हारे ऊपर मैं एकदम भी गुस्सा नहीं हूँ, यकीन करो। तुम्हें और मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। आज से तुम इंडिपेंडेंट हो गए। आज के बाद और कोई तुम्हें देखने नहीं आएगा। मेरी पूरी बात सुनो एक बार, उसके बाद तुम बोल लेना। मैं तुम्हें और टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ शुभो। फोन रख रही हूँ मैं। हेलो हेलो हेलो। जान भी दे देंगे अगर तू चाहे। अगर तू चाहे तो जान ले भी लेंगे। सिकंदर तो वो है जिसको वो मिल गई। ये आशिक फिर ये अंधेरों से दोस्ती कर लेंगे। मैडम, आपको एक बात बोलें? गाना चलाइए ना भैया। हरी नाम है मेरा। घर के बाहर कौन किसका प्रेमी और कौन किसका दोस्त है, इसमें कोई फर्क नहीं है। देखिए, संबंध जो है ऊपर वाला बनाता है। आप हो गई, मैं हो गया। हम दोनों के बीच जो भी संबंध आप समझ लीजिए वो सिर्फ ऊपर वाले का दिया हुआ है, उसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। भैया, बातें तो बहुत बढ़िया कर लेते हो। हाँ। थैंक यू। और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके संबंध में मेरी कुछ धारणाएं हैं। इंसान के ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं यूं चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देता हूं, जो और कोई नहीं कर सकता है सॉल्व। अच्छा, कैसी प्रॉब्लम? कातिलों के साथ अगर जीना है तो मरना भी पड़ेगा। आज जी ले जिंदगी, साथ दे दे तो डरना नहीं पड़ेगा। चलती का नाम गाड़ी ये शर्त तो नहीं ले जाएगा। भर के पेट्रोल तुझे देश के बाहर जरूर ले जाएगा। रिन चाचा, सुनो, बैठो। खाओ। इस दुकान का बिरयानी मस्त है। क्या लगता है चंद्रिमा? लेकिन आप इतना बिरयानी नहीं खा सकते सर। क्या होगा? मर जाऊंगा। ज्यादा जी के फायदा क्या होगा बताओ? हाँ, एक सुअर का बच्चा 4 रेप करके मर्डर करके खुलेआम घूम रहा है शहर में 35,000 पुलिस के बीच से। मेरे हाथ लग गया तो गला दबा के मार दूंगा। मेरे को चलेगा, मेरे को चलेगा।
सब बाबा भूतनाथ की कृपा है। क्या हुआ? खाओ। अरे खाओ 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 खाओ। ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बहुत परेशान करता है ना? एक काम करते हैं, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है क्या? जितना ज्यादा दर्द उतना ज्यादा मजा। अगर लड़कियां ये सब समझ जाती तो जिंदा बच जाती। हर बार एक ही गलती करती हैं लड़कियां, अच्छा नहीं लगता। बनाया? हाँ जी। बीड़ी दो। हाँ रहीम चचा, खाने का पैकेट। रेडी है। खाने का पैकेट किधर है? दिस लाई दे। हाय, सुनिए ना, मुझे थोड़ा हेल्प कर सकते इफ यू डोंट माइंड? कौन है आप? तुम जादवपुर की तरफ जा रहे हो, मुझे थोड़ा लिफ्ट दे दोगे प्लीज? बट ड्राइवर के साथ तो बात नहीं की। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। एक्चुअली ड्राइवर के साथ मेरी बात हो गई, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई एम श्रेया बागची, जादवपुर के रिलिक्स अपार्टमेंट पे रहती हूँ, मम्मी पापा और भाई के साथ। और तुम? मैं रिमी। मेरे पापा नहीं है, मम्मी है। भैया शिलीगुड़ी में रहते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे जादवपुर पीजी में रहती हूँ, मेरे एक कजन भाई के साथ। वाओ, दैट्स नाइस। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ। इतनी रात को तुम अकेली लड़की ट्रैवल करने में डर नहीं लगता? नहीं। क्यों? तुमने नहीं सुना लास्ट वीक क्या हुआ था? नहीं तो क्यों, क्या हुआ है? एक टैक्सी ड्राइवर एक लड़की को रेप करके उसके ऊपर गाड़ी चलाकर उसका मर्डर कर दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मैंने सुनी थी। मैंने देखी थी न्यूज में। लेकिन टैक्सी या फिर ड्राइवर कोई भी तो नहीं मिला है अभी तक। नहीं मिला या फिर खोजने की कोशिश ही नहीं किया? असल में जानते हो, उस लड़की की शादी होने की बात चल रही थी नेक्स्ट मंथ। उसकी मम्मी बिल्कुल पागल हो गई। मैडम जी, अगर आपको पानी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। नहीं नहीं भैया, नहीं चाहिए। आप जल्दी चलिए। मैडम जी, ये गाना आपके लिए है। भैया भैया, आपको पता नहीं ड्रिंक एंड ड्राइव अलाउड नहीं है? गाड़ी रोकिए आप अभी। भैया, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? गाड़ी रोकिए अभी यहाँ। अरे तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? भैया गाड़ी रोकिए। चिल्लाओ मत, ऊंची आवाज मुझे पसंद नहीं आती है।
अरे हाँ चंद्रिमा, यस सर। घर पहुंची तुम? हाँ जस्ट पहुंची मैं अब। अच्छा 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 अच्छा, सुनो ना, तुम्हें वो कोई खाना खाते खाते वैसे रिएक्ट करना मेरा सही नहीं क्या? ओके सर, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ सोचना नहीं। हाँ, इट्स ओके सर। उस साले हराम के बच्चे को पकड़ता हूँ। मेरा नाम भी महफूज रहमान है। अपनी जिंदगी में जो नहीं किया वो ही करूंगा उसके साथ। क्या करेंगे सर? साले के गांड में ठोक दूंगा। आपने तो एनकाउंटर कम नहीं किया है सर। गांड पे तो गोली नहीं मारी कभी। एंड सर, उस केस का मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। कल मैं वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जल्दी आ जाऊंगी। अरे सर, मेरा एक फोन आ रहा है। किसका फोन? बॉयफ्रेंड? ना ना सर, ऐसे एक फ्रेंड है, थोड़ा सा क्लोज है, एक फैशन फोटोग्राफर। अच्छा अच्छा, तो तुम भी क्या आजकल वो रैम टाइम क्या होता है वो उसमें उतर रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, क्या बोल रहे हैं आप? अरे नहीं नहीं, उतर सकती हो। तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा है, तुम्हारे में वो बात है, मैंने देखा है। आप भी बोल रहे हैं सर? ए चंदू, जरा फोन क्या रखो। हुआ सर? हेलो? अरे फोन रखो, मैं हेलो? करता हूँ अभी फोन। रात 12:30 बजे करीब हम लोगों को बाईपास के पास एक डेड बॉडी मिली। मरने वाला टैक्सी चलाता था, नाम हर्षवर्धन चक्रवर्ती था। ऐसा आसपास के लोग उसे इसी नाम से जानते थे। और एक सबसे खास बात हमें ये पता चली है कि वो अपने मौत से पहले काफी डरा हुआ था, क्योंकि गर्दन में उसके इधर पतले से कांटे जैसे किसी चीज से बार बार उसको मारा गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यही अभी हम लोगों को उम्मीद है। इसके बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट बोलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। ये कोलकाता के सीरियल किलिंग के साथ जितने भी लोग मारे गए हैं, उनके साथ हमारे पास एक सस्पेक्ट है जो काफी ज्यादा मिलता जुलता है। उस रात जिस शख्स की काफी बेरहमी से मृत्यु हुई थी, उसे उसी टैक्सी के अंदर ले जाके बेरहमी से मारा, काफी देर तक मारा, और फिर आसपास के लोग वो चीज देख रहे थे। इस बार हम ये बात पूरी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कत्ल के पीछे किसका हाथ है और इसने ये कत्ल क्यों की और उसके पीछे क्या वजह थी। उम्मीद करते हैं हम जल्द से जल्द इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर देंगे।
चल उतर उतर। दादा लेग गार्डन जाएगा।